एक फैन ने एपी ढिल्लों का पकड़ा हाथ, भड़के सिंगर ने कहा कितनी फोटो लोगे, तो भड़के यूजर्स बोले एटीट्यूड ऐसा जैसे खुद एसआर के हों। प्लास्टिक सर्जरी पर यूट्यूबर भुवन बाम ने तोड़ी चुप्पी, खुद सामने आकर बताया अपना सच। गोल्ड बिस्किट ब्रा पहनकर नीना गुप्ता ने सेलिब्रेट किया 66th बर्थडे, हो गई ट्रोल, लोग बोले अपनी उम्र का लिहाज करो। आरसीबी के विक्ट्री परेड में भगदड़ में मर रहे थे लोग, मंत्री के बेटे को वीआईपी ट्रीटमेंट देने में जुटा था प्रशासन, और कमल हासन की ठग लाइफ का फैंस पर नहीं चला जादू, लोग बोले न कहानी न भाव, डुबो दी पूरी लुटिया। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। अब इन खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए। जैसे ही वो बाहर निकले, उनके फैंस और फोटोग्राफर्स ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने एक फैन से कह दिया कि कितनी फोटो लोगे, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एपी ढिल्लों को काले चश्मे और कैजुअल लुक में देखा जा सकता है। जब एपी ढिल्लों एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो उनके दो फैंस उनके पास आ गए। पहले दोनों ने उनके साथ एक ग्रुप सेल्फी ली, फिर उनमें से एक ने अपने दोस्त के साथ एपी ढिल्लों की सिंगल फोटो क्लिक करने के लिए कहा। आपको बता दें कि इसके बाद जो दूसरा लड़का था वो भी एपी के साथ अलग अलग से फोटो लेना चाहता था। जैसे ही वो फिर से करीब आया और उनका हाथ उसने पकड़ा तो इस पर एपी ढिल्लों ने उसे रोका और कहा, अरे कितनी फोटो लेगा। एक इंस्टाग्राम पेज पर यह वीडियो शेयर होते ही लोगों ने इस पर अपने रिएक्शन देने शुरू कर दिए। कुछ फैंस ने इसको पॉजिटिव वे में लिया, लेकिन कई यूजर्स ने इस पर चुटकी भी ली। एक यूजर ने लिखा, एटीट्यूड तो ऐसे दिखा रहा है जैसे खुद एसआर के हो। दूसरे ने कहा, जया बच्चन का मेल वर्जन। किसी ने पूछा, वैसे उसने भी पहले टच किया था, फिर क्यों रिएक्ट किया। कुछ लोग इस बात पर बहस करते भी दिखे कि फैंस के साथ बॉडी कांटेक्ट होना चाहिए या नहीं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अब बात करते हैं भुवन बाम की। यूट्यूबर और एक्टर भुवन बाम के बदले हुए लुक ने सोशल मीडिया पर खलबली मचाई हुई है। रेडिट पर एक यूजर ने उनकी क्लीन शेव वाली फोटो शेयर की है। इन फोटोज से ये चर्चा अब तेज हो गई है कि उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। कई लोगों ने उनके बदले हुए चेहरे और जॉ लाइन में चेंज देखते हुए तरह तरह के कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। इन अफवाहों से तंग आकर खुद भुवन बाम ने सामने आकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में इन दावों को खारिज किया और अपने ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे की असली वजह बता दी। भुवन बाम ने सर्जरी की अफवाहों पर खुद रेडिट पोस्ट पर रिएक्शन दिया है। उन्होंने लिखा, सर्जरी की बात पढ़कर मजा आ गया। मुझे भी लगता है कि चेहरा इतना बदल गया है कि लग रहा है कि सर्जरी करवाई हो, लेकिन ये बस रोज की 1 घंटे की कार्डियो, 1 घंटे की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और सख्त डाइट का असर है। इसके साथ ही भुवन ने आगे बताया कि कुछ हफ्ते पहले ही उन्हें एक फोड़ा हो गया था, जिसे म्यूकोसल कहा जाता है, और इसी के कारण उन्हें होठों की एक मामूली सी सर्जरी करवानी पड़ी, जो कि एक मेडिकल लिहाज से काफ़ी ज़रूरी थी। उन्होंने पोस्ट में लिखा, यह सिर्फ एक छोटा सा ट्रीटमेंट था जिसे मैंने एक शो की तैयारी के लिए करवाया, लेकिन बाकी सारी बातें फेक हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नीना गुप्ता की, जिन्होंने हाल ही में अपना 66th बर्थडे सेलिब्रेट किया। नीना गुप्ता ने अपने स्पेशल डे को अपनी अपकमिंग फिल्म मेट्रो इन दिनों की स्टार कास्ट और क्रू मेंबर्स के साथ मनाया। इस दौरान नीना ने एक स्टेटमेंट आउटफिट में खूब सारी सुर्खियां बटोरी, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचाया हुआ है और कई लोगों ने उन्हें ट्रोल भी किया है। एक प्रेस इवेंट में नीना के साथ उनके मेट्रो इन दिनों के को स्टार्स आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, कोंगना सिंह शर्मा, पंकज त्रिपाठी और निर्देशक अनुराग बसु भी शामिल हुए। जब टीम फिल्म रिलीज पर चर्चा कर रही थी तो उस दौरान सभी की निगाहें नीना गुप्ता पर टिकी हुई थीं। दरअसल इवेंट में नीना ने वाइट कलर का रण काफ्तान पहना था, जिसके साथ उन्होंने एक गोल्ड की बिस्किट ब्रा पेयर की थी। जहां फैंस ने सोशल मीडिया पर उनके बेबाक फैशन सेंस की तारीफ की, वहीं कुछ अलग तरह के ट्रोल्स ने उनके लुक की आलोचना की और सुझाव दिया कि उन्हें अपनी उम्र के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। एक ने लिखा, बुढ़ापे की जवानी, वहीं एक अन्य ने लिखा, इस उम्र में सठिया गई हो क्या। एक और ने लिखा, अपनी उम्र का लिहाज करो। हालांकि फैंस तुरंत उनके बचाव में आ गए। एक यूजर ने लिखा, अपनी जिंदगी आखिरी सांस तक जियो, जो चाहो पहनो, जो चाहो खाओ, जहां चाहो जाओ, बस एक ही जिंदगी है। प्रज्वल, सहाना, पूर्णचंद, शिवलिंगा स्वामी, भौमिक, श्रवण, ये वो सारे नाम हैं जिन्होंने बंगलुरु भगदड़ में जान गंवा दी। बंगलुरु में बुधवार शाम को ही भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 33 लोग घायल हुए हैं।
जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। आरसीबी ने 18 साल के लंबे इंतजार के बाद आईपीएल की ट्रॉफी जीती थी। इस खुशी में बेंगलुरु के विधान सौधा में आरसीबी टीम के सम्मान में एक सरकारी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। लेकिन इस पूरे मामले में ध्यान देने वाली बात यह रही कि आम लोग जहां चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर घंटों इंतजार कर रहे थे, इस दौरान भगदड़ मची, लोग मर रहे थे, तो वहीं मंत्री के बेटे को विराट कोहली के साथ मंच पर खड़े करने की तैयारी चल रही थी। वहीं कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने इस भगदड़ के लिए क्रिकेट एसोसिएशन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि स्टेडियम में छोटे गेट थे और लोग गेट तोड़कर अंदर घुस गए, जिससे भगदड़ मच गई। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कहा कि 35,000 की क्षमता वाले स्टेडियम के बाहर 3 से 4 लाख लोग जमा हो गए थे। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने और सभी घायलों का मुफ्त इलाज कराने का ऐलान किया है। उन्होंने विपक्षी दल बीजेपी के सवालों पर पलटवार करते हुए महाकुंभ में हुई भगदड़ का उदाहरण दिया और ऐसी घटनाओं पर राजनीति न करने की बात कही। भारी विवाद के बीच आखिरकार मणिरत्नम के डायरेक्शन में बनी कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ सिनेमाघरों तक पहुंच गई है। तमिल और कन्नड़ा भाषा को लेकर हुए विवाद, बवाल और हाईकोर्ट की फटकार के बीच ये फिल्म कर्नाटका को छोड़कर देश के बाकी शहरों में आ चुकी है, सभी राज्यों में रिलीज़ हुई है। अब फर्स्ट डे फर्स्ट शो के जो रिव्यूज़ हैं वो भी आने शुरू हो चुके हैं और सिनेमाघरों में कमल हासन के फैंस को देखा जा सकता है कि वो उमड़ रहे हैं। लेकिन फिल्म को अच्छे और बुरे दोनों तरह के रिव्यूज़ भी मिल रहे हैं। एक यूज़र ने लिखा, ठग लाइफ को देखें, मुझे 1 घंटा हो चुका है, ख़राब लिखावट है, किरदारों में गहराई की कमी है, किसी भी मुख्य भूमिका से कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता, फिल्म का संगीत भी बहुत अच्छा नहीं था, इससे बेहतर था कि घर पर रहकर सो जाता। एक अन्य ने मणिरत्नम और कमल हासन की 38 साल पुरानी नायकन का जिक्र करते हुए पोस्ट किया, एक असफल प्रयास, स्क्रीन प्ले उलझा हुआ है। नायकन जैसी फिल्म सिर्फ एक बार बन सकती है, ये कमल हासन और मणिरत्नम दोनों का ही बहुत घटिया काम है। त्रिशा का रोल क्या है पता नहीं, सबसे खराब। अधिकतर सोशल मीडिया पोस्ट में स्क्रीन प्ले की आलोचना हो रही है। कुछ ने फिल्म की रफ्तार को धीमा और उबाऊ भी बताया है। ऐसे ही एक यूजर ने लिखा, फिल्म में कोई इमोशन नहीं है, बदला लेने और विश्वासघात की ये कहानी महसूस ही नहीं होती, सिर्फ म्यूजिक और 1-2 एक्शन सीक्वेंस अच्छे थे। तो कुल मिलाकर जिस तरह का बज़ बना था ठग लाइफ को लेकर, फिलहाल जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं। यानी बहुत सारे लोग हैं जो इस फिल्म के स्क्रीन प्ले पर सवाल उठा रहे हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस फिल्म में वो मज़ा नहीं है जिसकी वो उम्मीद लेकर थिएटर्स तक गए थे। और उधर कर्नाटका के साथ पूरा का पूरा पंगा मोल लिया हुआ है कमल हासन ने। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या कमल हासन माफ़ी मांगेंगे। फिलहाल कमल हासन अड़े हुए हैं, उनको नहीं लगता कि उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। एक राज्य के नुकसान पर बाकी राज्यों में फिल्म रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन जहां भी रिलीज़ हुई है वहां से बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे हैं। जैसी कि उम्मीद थी कि मणिरत्नम और कमल हासन एक साथ हैं तो लोग थिएटर में उमड़ पड़ेंगे, वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद है कि आने वाले 2 दिनों में बहुत कुछ साफ हो जाएगा कि ठग लाइफ जो है वो दर्शकों का दिल जीत पाती है या नहीं। दोस्तों, ये वो 5 बड़ी कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।